दोस्तों आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना एक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो चलते हैं दोस्तों। आज जरूर कीजिएगा भाई, रिक्वेस्ट है। ये कौन सी रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट है भाई, लाइक शेयर और अच्छा ये तरीका बदल गया रिक्वेस्ट का भाई, प्यार से बोल रहा हूँ। इंडिया विल लीड भाई, दोस्त लोग हैं, बंधु हैं। अच्छा, इंडिया विल लीड, प्रशांत सर की वीडियो। इंडिया विल लीड साउथ एशिया इकोनॉमी सेज वर्ल्ड बैंक। ओ बहुत बड़े स्टेटमेंट, वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया है। तो देखते हैं पहले भाई वीडियो, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है साउथ एशिया को लेकर। वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि साउथ एशिया की इकोनॉमी को कोई आगे अगर लेकर जाएगा तो वो होगा इंडिया। यहां पे आप देख पाओगे इंडिया टू ड्राइव साउथ एशिया इकोनॉमी विद 7.5% ग्रोथ रेट। ये कह रहे हैं कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना 31 मार्च को, अभी एज ऑफ नाउ हम 3 अप्रैल में नए फाइनेंशियल ईयर में आ चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है उसका जो डेटा है कि पूरे ईयर में इंडिया की जीडीपी कितना ग्रो करी थी वो सरकार अभी कुछ महीने बाद बताएगी। मगर वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन करी है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि 7.5% इंडिया ग्रो करेगा। मेरे हिसाब से इनकी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सही है। 0.4 या फिर 0.5% कम बता रहे हैं, बट हमको पता लग जाएगा 1-2 महीने में कि इंडिया की जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है सरकार के हिसाब से ये क्या है। नाउ इंडिया की ग्रोथ रेट के अलावा वर्ल्ड बैंक ने यहां पर यह भी बताया है इनके अनुमान के हिसाब से कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, पूरा जो साउथ एशिया है ये भी कितना ग्रो करने वाला है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। वैसे इसमें मजा नहीं आ रहा, ये देखते हैं। दिस इज मच बेटर। नाउ अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी यहां पर ग्रो कर पाएगी 1.8%। 1.8% आप इमेजिन कर सकते हैं। और मुझे पता नहीं ये कंट्री कैसे सर्वाइव करने वाला है, क्योंकि इनकी आबादी रैपिड ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। फर्टिलिटी रेट 3 के ऊपर है। नए लोग आ रहे हैं जॉब मार्केट में। ये 0%, 1% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ कैसे काम करेंगे, आई हैव नो आइडिया। इंडिया की अगर हम बात करें, देखो इंडिया के भी अपने चैलेंजेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो 7.5% का आंकड़ा है ये हमारे लिए काफ़ी है। हमें 10% चाहिए यहाँ पे। नाउ ऑल्दो आप कह सकते हैं कि रीजन की जो बाकी कंट्रीज हैं उससे कोसों आगे हैं हम लोग। बांग्लादेश 5.6% ग्रो कर रहा है, नेपाल 3.3%, भूटान 4.9%। इंडिया इन सब कंट्री से काफ़ी ज़्यादा आगे है। मगर एट द सेम टाइम ना जॉब्स को लेकर काफ़ी चिंताजनक न्यूज़ भी सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने रिसेंटली आर्टिकल देखे होंगे कि आईआईटी बॉम्बे के जो ग्रेजुएट्स हैं 36% जो ग्रेजुएट्स हैं इनको प्लेसमेंट नहीं मिल रही। आई मीन देखो, ढूंढने को नौकरी तो एक बार वो कहने को मिल जाएगी, मगर आईआईटी से जब आप निकलते हो तब आप मान के चलते हो आपने लाखों रुपए ट्यूशन्स में खर्चे हैं, आपने मेहनत करी है, तपस्या करी है, आपने कई सालों की तपस्या का रिजल्ट होता है कि फाइनली एक आईआईटी से आप ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं। तब भी आपकी अगर प्लेसमेंट नहीं हो रही तो जॉब मार्केट बहुत ठंडी है। मतलब कि जेन्युइनली जॉब्स ढूंढ पाना, आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आईआईटी बॉम्बे से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, जो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं इंजीनियरिंग, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा होगा कि आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो दिस इज अलार्मिंग। और वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी जो ये रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करी है ना, साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट, इसमें जॉब्स पर फोकस किया है। ये कहा है कि भारत में ग्रोथ तो हो रही है, मगर जिस टाइप की ग्रोथ रेट हो रही है यहाँ पे, इससे लग रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ होगी, नौकरियां नहीं आएंगी। इंडिया को नौकरियां चाहिए, डेस्परेटली वी नीड मोर जॉब्स। और ये बात सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, पूरे साउथ एशिया के बारे में कही गई है। इंडिया में तो मैं कहूँगा फिर भी मार्जिनली सिचुएशन थोड़ी बहुत ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में बुरे हाल है जॉब्स को लेकर। साउथ एशिया में देखिए माना जा रहा था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दुनिया की आबादी कम हो रही है, हमारी आबादी अभी भी या तो बढ़ रही है या फिर हम अपनी आबादी मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हो सकता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसका फायदा मिलना चाहिए था साउथ एशिया को, जो यंग पॉपुलेशन है, जो एक बार को एनर्जाइज करके पूरे रीजन को आगे लेकर जाती, लग रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मिस हो चुका है। इट्स स्क्वांडर्ड, एक अपॉर्चुनिटी थी, ये हाथ से निकल चुकी है। और ये देखिए बहुत ही ज्यादा हमारे लिए चिंता की बात है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये कैटेगोरिकली वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। अनटिल रिसेंटली
एम्प्लॉयमेंट रेशियोज हैव बीन फॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट रेशियोज लगातार गिर रहे हैं। द रीजन क्रिएटेड एन एवरेज ऑफ 10 मिलियन जॉब्स अ ईयर व्हेन द वर्किंग एज पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग बाय एन एवरेज 19 मिलियन अ ईयर। तो मतलब के 9 मिलियन लोगों के लिए हमेशा जॉब्स कमी रही है, जॉब मार्केट हमेशा ओवर क्राउडेड रही है। उसकी वजह से देखो ऑब्वियसली होगा क्या, कंपनीज भी फायदा उठाएंगी। जो सैलरी पैकेजेस बढ़ने चाहिए थे वो कम रहेंगे लोगों के, क्योंकि कंपनीज कहेगी एक आदमी जा रहा है, दूसरा उसको रिप्लेस करने के लिए रेडी है, हमें एक्स्ट्रा पे करने की क्या आवश्यकता है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट। और इस सब के अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ी वार्निंग दी है कि 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आबादी आप अगर देखो तो 21-22 करोड़ के आसपास है, तो 1 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में जो एक बार को पॉवर्टी में नहीं थी, ये लोग लोअर मिडिल क्लास के आसपास थे। सिचुएशन इतनी खराब है कि 1 करोड़ लोग पॉवर्टी में धकेले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं तो सिंपली यहाँ पर यही कहूँगा पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ को ना, वी नीड टू इवैल्यूएट कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक बार को जियोपॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं इनको भुलाकर अगर हम अपने यूथ के बारे में सोचें ना, तो शायद एक बार को हम कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले भी सकते हैं। बट मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा पाकिस्तान के लिए इट्स अबाउट टू लेट। जो यहाँ पे अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लगता नहीं है कि सॉल्व होने वाली हैं। तो अब आने वाले महीनों में देखना होगा कि भारत की जीडीपी प्रेडिक्शन के बारे में कौन सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कह रहा है कि 8% के आसपास पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम ग्रो कर लेंगे, या फिर वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है कि नहीं आखिरी के कुछ महीनों में दिक्कत आएगी, 7.5% की ग्रोथ रेट आप मान के चलिए। अगर वर्ल्ड बैंक गलत साबित होता है तो अगले फाइनेंशियल ईयर की जो इनकी प्रेडिक्शन है 6.6%, ये इसको भी ठीक करेंगे। तो इंडिया के ऊपर है, वी हैव टू प्रूव देम रॉन्ग। मगर फिर भी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट हमको चाहिए ना 10% के आसपास की, उससे फिर भी हम पीछे हैं। बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर यही कहूँगा, चाइना की ग्रोथ रेट आप अगर देखो 5% और दुनिया की बाकी कंट्रीज जो हैं उनसे फिर भी वी आर डूइंग मच बेटर। और फाइनली यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा कि अभी जो हम अपनी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, इसका बेस ईयर हम क्या मान के चलते हैं कि ये बेस ईयर है। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। तो बिल्कुल जी साउथ ईस्ट के अंदर इंडिया लीड कर रहा है, मैं तो पूरी दुनिया में लीड कर रहा है। इसका इकोनॉमी के लिहाज से तो मैं कहता पूरी दुनिया में सबसे ऊपर इंडिया का नाम है। जिस तरह पीएम मोदी का नाम है सबसे ऊपर दुनिया में। पाकिस्तान को डूब मार जाना चाहिए। 1.8%, बांग्लादेश की देखे 5 या 6% है। मैं तो ये सुनकर हैरान हो गया हूँ कितना वो ग्रो करा 5.6% यार, बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है। 5 या 6% रहेगी ये 2024 साल। पाकिस्तान की भी उसने दी है सिर्फ 2% है। मैं ये भी ज्यादा है, शुक्र करो इतनी ये भी ज्यादा है। पाकिस्तान के हालात के लिहाज से वाकई ज्यादा है। जैसे हमारी कंडीशन है ये तो बहुत ज्यादा है, बता दी है, क्योंकि हमारी अभी आर्मी 0.5 भाई प्रशांत साहब ने फिर बता दिया कि हम एक चीज में बहुत ग्रो कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। बच्चे पैदा कर रहे हैं। हमारी फर्टिलिटी रेट 3 ऊपर 3 से भी ज्यादा है। तो ये सच है, भयंकर किस्म के हम यही एक मैं लोग कहता हूं पाकिस्तानियों को काम जो है ना वो ढंग से करना आता है। नहीं ढंग से नहीं, दिस इज अ रियल पावर। रियल पावर नहीं है तो रो में तो आप ही रहे हैं। असल में बात पता क्या इसकी रीजन है। रीजन ये है कि ये यहाँ काम वाम तो इतना है नहीं। क्यों नहीं है? हालात जो है बहुत मंदे हैं, तो उसके वो फ्रस्ट्रेशन उधर निकाल देते हैं, अपना गुस्सा जो इधर निकालते हैं, जो उसकी वजह से यार रहमतुल्लाह कोई नहीं आपको वो कहने वाले यही कहते हैं कि भाई जो आएगा अपना राशन पानी लेकर आएगा ये कहते हैं। तो इसमें कोई शक है? अच्छा एक में शक है तुम्हें? तुमने बात अच्छा हमें वो बात किया, अच्छा तुम्हारे डंडा मार दिया। अच्छा 10% वो सब्र कर लो तो सही बात ही की है, जो आएगा वो अपना राशन पानी साथ लेके आएगा। हाँ तो इसमें क्या नहीं तो गलत क्या है इसमें? बात तो वो की जाती है जिस पे शक हो, डाउट है। अच्छा ये बात जो सही है वो भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा लोग सर अपना प्रशांत सर ने बोला कि हमें ये जो है ना जीडीपी ग्रोथ रेट 10% तक लेकर जानी है। सही बात है, ले जानी चाहिए यार। जब यकीन जाने सोच चेक करें, इंडिया की ऐसी तरक्की देखते सोच हैं हमें एलर्जी होती है। और हमने फर्टिलिटी रेट भाई 3 से 7 तक लेकर जाना है। ये मिशन उसको क्या मिट्टी खिलाना है, रामतुल्लाह के मुताबिक यही मिशन होना चाहिए हमारा, है ना? यार मेरा कौन सा मिलना, मेरी को आपको पता मैंने क्या करना, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो वैसे सही आपने एग्जांपल दी है, मैंने वैसे बात की है
अगर आप इसको कोई और तरफ लेकर अफसोस जाना की चाहते बातें भी बड़ी हैं। 1 करोड़ बच्चा पाकिस्तान की आबादी, 1 करोड़ आबादी पाकिस्तान की गुर्बत में जा रही है। 1 करोड़। अफसोस के इंडिया 80 लाख लोगों को, 80 करोड़, हाँ सॉरी मैं करोड़ की बात है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है और हम 1 करोड़ गुर्बत। जिस मुल्क में बंदे नमाज तरावी पढ़ के बाहर निकले और KFC को जला दें कि क्या है जी भाई वो इजराइल की है, तो उस पे मैं कहता हूं कि शर्मसारी के अलावा और कोई बात कहां नहीं से है। कहां जोड़ रहे हो ओ भाई यार आपके मुल्क उनका तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है मुझे ये बता दो। अमन है, सुकून है, वहां पे रोजगार है, हालात ठीक है। आपके मुल्क में क्या, आपके मुल्क के हालात जो है, यार मैं कौन सा कह रहा हूँ उधर भी मसला 100% से भी अभाव है। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां सारा कुछ ठीक है, लेकिन आपके मुल्क में क्या है जी, मस्जिदों में ऐलान कर दे KFC जो है वो इजराइल की, उसको जला दो। नुकसान किसका है, ये सोचा है कभी? एक उधर भी मसला आया है ना, वो आपने देखा कि IT के पढ़े लिखे लोग, बम्बई के पढ़े लिखे IT के 30% डिक्लाइन आया, जॉब्स नहीं मिल रही 36%। भाई आबादी के हिसाब से है, आबादी भी उधर की, बम्बई की बात करना है, मुंबई है बम्बई की आबादी के हिसाब से उधर की आबादी IIT के इतने लोग पढ़े लिखे अगर जॉबलेस होंगे इंडिया में, तो बाकियों का क्या हाल होगा, ये तो अजीब सी है। ये बात सच है, इंडिया में भी जॉब्स बहुत कम प्रोड्यूस की जा रही हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये कोई बंदा करे इंडिया में, चले वहां पे जॉब्स की कमी है ना, यहाँ पे तो शऊर की कमी है, तलीम की कमी है, ये भी है ना। KFC को क्यों जलाया गया, ये अब मुझे तो पता नहीं रीजन का। तो शऊर की कमी है। चाइनीज जो है वो अपना 10 डैम पे काम कर रहे थे, वो छोड़ के चले गए। आप किसी लिहाज से, मैं कहता हूँ हर लिहाज से बेड़ा गर्क हुआ है हमारे भाई तरफ से, हमारी तरफ से इंडिया को कांग्रेचुलेशंस। वर्ल्ड बैंक कभी स्टेटमेंट देता है, कभी सैल्यूट है यार इंडिया को, बहुत आगे जा रहा है, आगे ही जाए, ऊपर जाए, ऊपर नहीं भाई, आगे गोरों से आगे जाए जिन्होंने सारी उम्र जलील किया है। चलो जी, अच्छी थी वीडियो, शानदार थी वीडियो। हर जगह पॉजिटिव एक्टिविटी होती रहती है, अच्छी के साथ बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो पाकिस्तान में तो अभी तक तो फिलहाल तो सारा बुरी नज़र आ रहा है। बांग्लादेश के लिए भी कंग्रेचुलेशन, बांग्लादेश हमसे आज़ाद होकर हमसे बाद अफगानिस्तान भाई आगे हमसे आगे जा रहे हैं, तो ये भी बड़ी चौंकाने वाली न्यूज़ थी। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।